नमस्कार साथियों, हमारे साथ जुड़े हैं मेट्रो सिटी समाचार पर। इस वक्त हमें विरार के उस घटनास्थल पर जहां पर अभी तक 17 लोगों की लाशें निकल चुकी हैं। हालांकि मौके पर एनडीआरएफ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो गया है और अब 17 लोगों की जो डेथ है वो कन्फर्म है। अब इसका मतलब आगे अब आंकड़ा नहीं बढ़ने वाला है। एक बार आपको दिखा दें, यहाँ पे देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन का जो पार्ट था, जो हिस्सा था, वो अभी भी चल रहा है। बिल्डिंग को गिराने का कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ ने बताया कि ये जो जगह ये जो रमाबाई अपार्टमेंट है विरार का, ये हिस्सा, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ये अभी धोखादायक यानी खतरनाक स्थिति में है और कभी भी गिर सकती है। तमाम अधिकारी, कर्मचारी और जो यंत्रणा है, मशीनरी है सरकार की, वो यहाँ पे लगी हुई है। और इस तरफ देखेंगे तो ये बड़ी बटालियन यहाँ पे खड़ी है एनडीआरएफ की, जिन्होंने पिछले 36 घंटे लगातार उन्होंने मेहनत करके, अथक परिश्रम करके उन परिवारों को बचाने का प्रयत्न किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा, उसमें एक लाइव ज़िंदगी जो थी बच पाई और बाकी के जो है वो उनकी लाश बन गई, उनकी शरीर, और वो उनकी जान निकल गई इस हादसे में। तो ये पूरा जो मसला है, ये पूरा मसला अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आता है कि 14 साल की बनी हुई ये इमारत किन परिस्थितियों में अचानक धराशायी होती है। और ये जो धराशायी होने वाली जगह है, ये अवैध निर्माण जो हुआ 2014 के पहले, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जो कार्रवाई होनी है वो होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जो विधायक है राजन नाइक, उन्होंने इस पूरे मामले को अधिवेशन में, इसी साल के अधिवेशन में उठाया था और ये कहते हुए कि उन्होंने मांग की थी विधानसभा में कि जो इमारतें हैं जो C1 कैटेगरी की हैं, C2 और B कैटेगरी की हैं, ऐसी 600 इमारतें हैं और लगभग 92 इमारतें C1 कैटेगरी की हैं और ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो उस कैटेगरीज़ में धीरे धीरे शामिल होती जा रही हैं। यानी जो अवैध निर्माण है वो सालों पहले हुए हैं और उसमें घटिया तरीके का मटेरियल यूज़ किया जाता है, ये सबको पता है। लोड बेरिंग जो इमारतें होती हैं उनमें यूज़ किया जाने वाला मटेरियल बेहद ही घटिया प्रकार का होता है, जो 10 साल तक हार्डली टिकता है। इसके बाद आपने देखा कि नाला सोपारा में भी इसी तरीके का हादसा हुआ। बिल्डिंग, खड़ी बिल्डिंग अपने आप गिरी और ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भी, बारिश भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बारिश तेज़ आई थी, उस दौरान ये हादसा नहीं हुआ, बच गया। लेकिन बारिश जाते ही ये जो है हादसा ये सामने आ गया। और इसमें आपको बता दें कि 26 तारीख की रात लगभग 11:30 से 12 के बीच का ये हादसा है और उसके बाद यहाँ पे चीख पुकार मच गई। लोगों ने, जो चश्मदीद हैं, जिनका मैंने आपको अभी बयान सुनवाया था कल के हमारे खबर में, उसमें उन्होंने भी सवाल उठाया कि प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके का अवैध निर्माण को होने क्यों देते हैं। एक तरफ जो है गरीबों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि 30 से 40 लाख रुपया, 25 से 30 लाख रुपया नॉर्मली जमा करना उनके बस की बात नहीं है। तो क्या ऐसे में लोड बेरिंग्स बनाए, चौल जो होता है, आपने देखा होगा, चौल अगर 10 बाई 20 की जो चौल बनती है, अगर वो रहती है तो उसमें अपेक्षाकृत नुकसान नहीं होता है, जान नहीं जाती है, घर का नुकसान होता है, घर गिरता भी नहीं है क्योंकि उस पर वजन ही नहीं होता। लेकिन ऐसी जो इमारतें हैं, इन इमारतों की बात करें तो ये एक स्ट्रक्चर होती हैं, अनस्टेबल स्ट्रक्चर, जो कभी भी गिर सकती हैं, जिसकी कोई लाइफ और कोई वैलिडिटी नहीं होती है। किसी भी हादसे में वो इस हादसों का शिकार हो सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्या कुछ होना चाहिए। फिलहाल बिल्डर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इसके अलावा जो इसके बिल्डिंग जगह के मालिक हैं उनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ है, हिरासत में लिया जा चुका है दोनों पार्टियों को। और इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से, आपदा प्रबंधन की तरफ से जो मुख्यमंत्री राहत कोष होता है, उसमें से 5 लाख रुपया प्रत्येक परिवारों को दिया जाएगा जितने लोग इस हादसे का शिकार हुए। मसला ये है कि अब यहाँ पर जो परिवार इसमें और रहे थे, जिनके परिवार ख़त्म हो गए, उनके घर वालों को 5 लाख रुपए की राहत राशि दी जा रही है। लेकिन उन परिवारों का क्या होगा? जैसा नाला सोपारा में आपने देखा था, वैसा ही यहाँ पे सेम कंडीशन है कि ये जो परिवार हैं जो विस्थापित हुए हैं इन दोनों इमारतों से, उनका क्या होगा? फिलहाल उनके लिए कोई बजट एलोकेशन की बात नहीं की गई है। तो ये भी सोचा जाएगा कि ये जो परिवार रह रहे थे यहाँ पर, उनका क्या होगा? आपको बगल में दिखा दें, ये जो इमारत थी, ये इमारत इसके बगल सटा हुआ, थोड़ा उस तरफ जाए तो ये इमारत से सटा हुआ जो है, ये भी यहाँ पे चौल का स्ट्रक्चर था, यानी आने जाने के लिए बीच में 2-3 फीट का भी रास्ता नहीं था और जिस वजह से यहाँ पे राहत और बचाव कार्य करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन जब प्रशासन को ये लगा कि अब यहाँ पे पोकलैंड या जेसीबी उनके अंदर नहीं जा पाएगी, तो उन्होंने बगल के जो घर हैं, देखिए इस तरफ आप दिखाई, जहाँ से एनडीआरएफ इंडिया के जवान जा रहे हैं, उनके बगल की जो चॉल्स हैं, वो चॉल्स उन्होंने तोड़ी
और तोड़ने के बाद फिर जगह बनाया, फिर ही जाके वो अंदर जा पाए। तो यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। एक तो ये कि जिनका घर तोड़ा गया इनको क्या मिलेगा, अभी तक उस बारे में कोई मुआवजा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। और अगर इस आपदा में अगर बिल्डिंग गिरती, देखिए ऊपर दिखाई जा रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर इस हिस्से पर गिरती किसी कंडीशन में, तो वहाँ पे जो है उनकी हालत और दयनीय हो सकती थी और मौतों का आंकड़ा काफ़ी संख्या तक बढ़ सकता था। तो इस तरीके की परिस्थितियाँ निर्माण हुई हैं। थोड़ा और पीछे जाओ, मैं आपको दिखाऊँ पीछे की तरफ। ये एक अवैध निर्माण है। देखिए ये अवैध निर्माण है जो 2000 यानी कह सकते हो कि 14 साल पहले बना था। उसी के ठीक बगल में इस तरफ से कैमरा दिखाओ, वहाँ जूम करके दिखाओ, ग्रीन पर्दा लगा हुआ अवैध निर्माण आप देखिए कि यहाँ पे अवैध निर्माण में मौतें हुई, 17 मौतें। और बगल में अवैध निर्माण की जो इमारत है 4 मंजिले की 6 महीने में खड़ी हो चुकी है। तो ये प्रक्रिया है, ये महानगर पालिका प्रशासन की प्रक्रिया है, किस तरीके से लोग कार्य करते हैं, इसका एक जीता जागता नमूना है। अब देखना ही होगा कि प्रशासनिक अधिकारी ऐसी बिल्डिंगों को बनने से रोकते हैं या फिर उनका इसी तरह संरक्षण करते हैं।